ऐसे वहाँ ऊपर और नीचे आओ सब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बापू स्टेडियम में और आपको बता दें कि यहां पर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए इन बच्चों से बात करते हैं और आए हुए अतिथि से कि जो कि मोनिका एस गर्ग हैं उनसे भी बात करेंगे और खेल निदेशक से भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा आयोजन जो है किया जा रहा है और कैसे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कितने दिनों तक ये पूरा खेल आयोजन किया जाएगा। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोनिका एस गर्ग मैम है, जो कि इन बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँची थी। महिलाओं का टूर्नामेंट मैम होने जा रहा है और देश में आजकल जो लड़कियाँ हैं वो एक बढ़ के खेल रही हैं, क्या कहेंगी? हमें गर्व है उन बालिकाओं पर जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं और आज इस 47वीं चैम्पियनशिप की घोषणा करते हुए और इसका उद्घाटन करते हुए मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि इनमें से बहुत सी बालिकाएं आगे बढ़कर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मैम, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार उन महिला खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और उन्हें सम्मानित भी करते हैं जब देश के लिए मेडल लेकर के आती हैं। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आप सरकार में हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे में? ये एक बहुत अच्छा हमारे देश का एक परिवर्तन हो रहा है, जहां स्पोर्ट्स को भी लोग एक करियर के रूप में और एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि अब खेलकूद पर और अन्य क्षेत्रों की ओर भी देश का ध्यान जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबको प्रोत्साहित कर रही है और हमारे नागरिक इसमें आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा एक सवाल और है कि आज भी कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनके बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि वो स्पोर्ट्स में जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के दबाव से वो रुक जाते हैं। तो उनके उन माता पिता के लिए क्या है मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, इतनी अच्छी कोशिशें हो रही हैं। हर गांव में युवक मंगल दल, युवती मंगल दल हैं। हर गांव में खेलकूद का मैदान बनाया जा रहा है। प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का और जनपद में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ये सब इसीलिए है कि हमारे बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं वो छुपी ना रहें बल्कि उभर कर सामने आएँ। तो माता पिता को अपने बच्चों को इस ओर प्रेरित करना चाहिए, उनके पोटेंशियल को देखते हुए, उनकी काबिलियत को देख के उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खेल निदेशक आरपी सिंह सर हैं। हम बात करते हैं, महिलाओं का संगम होने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हैंडबॉल की 47वीं सब जूनियर नेशनल ऑफिशियल चैम्पियनशिप हो रही है। इसमें से बहुत से बच्चे आने वाले दिनों में, जो अभी प्रदेश से आए, विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे भी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो और महिलाएं अपने खेल को करियर के रूप में लें, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि इस समय प्रदेश सरकार और देश की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लाई हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही है कि हम लोग सीधे राजपत्रित पदों पे नियुक्ति दे रहे हैं। ओलंपिक में अगर कोई मेडल लेके आता है, गोल्ड मेडल, तो 6 करोड़ रुपए है, रजत पे 4 करोड़ है, कांस्य पे 2 करोड़ है। इसके साथ राजपत्रित पदों पे सीधे नियुक्ति का भी प्राविधान है। तो मैं यही कहूँगा कि ये इस समय अच्छा माहौल है, इसको करियर के रूप में खिलाड़ियों को लेना चाहिए। और चूँकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश है, तो मैं युवाओं को यही अनुरोध करूंगा, उनके गार्जियन से भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करें। कितनी टीमें कुछ लगभग इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें 26 टीमें, विभिन्न प्रदेशों की टीमें भाग ले रही हैं
जो अपने अपने खेल का प्रदर्शन करेंगी। आने वाले दिनों में कौन विजेता और विजेता तृतीय बनेगा वो आपके सामने होगा। तो सर अगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो उनके लिए क्या प्राइस मनी है फिर कैसे? नहीं, उनके लिए चूंकि ये ऑफिशियल चैंपियनशिप है तो मेडल मिलता है और यही मेडल लेके अपने अपने स्टेट में जाते हैं। तो वहाँ कैश अवार्ड भी स्टेट गवर्नमेंट बहुत सी देती है। उत्तर प्रदेश में इसकी व्यवस्था पहले से है। उसके बाद नौकरियों में भी, पढ़ाई में भी इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा। ठीक है, क्या नाम है आपका? स्मिता। हैंडबॉल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो आप लोग, कितना एक्साइटेड हो पहले तो? बहुत ज़्यादा। और कहाँ से हो, लखनऊ से या बाहर से? नहीं, यूपी से ही है, बस्ती, गोरखपुर के पास में बस्ती, वहाँ से हम। अच्छा, तो कैसे प्रैक्टिस करते हो, कहाँ आप प्रैक्टिस करते हो? वहाँ हमारे यहाँ स्टेडियम है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अच्छा, इस प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, कितनी तैयारी करके रखी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? जी, हमारा यहाँ 10 दिन से कैंप लगा था पहले। हाँ। फिर उसमें पहले ट्रायल हुआ, उसमें से कुछ लड़कियाँ छटी, फिर उनमें से सिलेक्शन हुआ। फिर कल नहीं परसों फाइनल ट्रायल था, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ जाके 16 लड़कियों का। अच्छा, तो आगे चल के क्या देश के लिए खेलना है आपको? जी बिल्कुल। कोई ऐसा खिलाड़ी है जिससे आप इंस्पायर होते, जिससे आपको लगता है कि इससे हमें सीखना चाहिए, ऐसे ही खेलना है मुझे? वैसे तो कोई खिलाड़ी, कोई भी, अदर गेम के कोई भी आपको जो फेवरेट हो? फेवरेट तो सभी हैं, बट कोई पर्सनली फेवरेट नहीं है मेरा। नहीं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो? जिसके जैसा धोनी, बट वो क्रिकेट खेलते हैं, हम हैंडबॉल खेलते हैं। स्नेहा, कहाँ से हो आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली टीम से हो आप लोग। इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो, कितना एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। इसके पहले कहाँ प्रैक्टिस करते थे? दिल्ली में ही, दिल्ली में ही करते थे। हाँ। पहला ये मैच आपका चैंपियनशिप में या फिर इससे पहले भी खेल चुके हो? मतलब नेशनल पहले खेल चुके। हाँ, नेशनल पहले खेल चुके। खेल चुके हो। हाँ। इस बार कंपटीशन के लिए कैसे तैयारी करी है? अच्छी की है। अच्छी करी है? हाँ। जीतना है? यस, हाँ, जीतना आप तो बताओ है क्या ही। नाम है काफ़ी आपका? काफ़ी काफी। कैसी तैयारियां कर रखी हैं? अच्छी। अच्छी है? जीतना है? यस। आप बताइए क्या नाम है? इशिका, कहाँ से आप, कौन सी टीम से? दिल्ली। दिल्ली से। कितनी तैयारी कर रखी है, कितना एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड है, बहुत तैयारी करी है। जीत के जाना है? यस। आप बताइए क्या नाम है? आकृति। कितना एक्साइटेड हो? एक्साइटेड बहुत हूँ। आज सुबह मैच था। अच्छा, कितना एक्साइटेड हो? अभी तो हूँ, अगर आगे मैच जीतते रहे तो एक्साइटमेंट बढ़ती रहेगी। दिल्ली से। दिल्ली से हो। आप बताइए क्या नाम है आपका? गौरी। कितना एक्साइटेड हो और कितनी तैयारी कर रखी है? तैयारी तो अच्छी कर रखी है, एक्साइटेड तो सभी होते हैं, तो हम भी है। जितना है ट्रॉफी लेके जाना है? हाँ जी। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? सौम्या। कितनी तैयारी कर रखी है? करी तो पूरी है, कोशिश भी पूरी रहेगी। जीतना है? हाँ। बिल्कुल, आप बताओ कृति। कैसी तैयारी हो? अच्छी तैयारी है और एक्साइटेड तो फुल है। आप बताओ। तुलसी एक्साइटेड है बहुत, तैयारी भी पूरी कर रखी है, देखते हैं अब रिजल्ट। आप बताओ। बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे इधर इंतज़ाम किया गया है और एक्साइटेड हम बहुत हैं और हम अच्छे से मैच खेलेंगे। ट्रॉफी हमारी है, दिल्ली वालों की है। मेरा नाम सोनाली है, हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ट्रॉफी हमारी भी है। मेरा नाम मुक्ति है और पहले से एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि लखनऊ आए खेलने के लिए, तो बस यही था, ट्रॉफी तो हम ही लेके जाएंगे। चलिए आप बताओ क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम वृंदा है, वृंदा भारद्वाज। हमारा दिल्ली से ही है, हम एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है, ट्रॉफी लेके जाएंगे ज़रूर, मेहनत पूरी करें, ट्रॉफी ज़रूर लेके जाएंगे। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं और IAS मोनिका एस गर्ग से जब हमने बात की और खेल निदेशक से भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारे जिस तरीके से नेशनल खेल रहे हैं और महिला खिलाड़ी हैं वो लगातार देश के लिए खेल रही हैं और केंद्र सरकार भी लगातार सहयोग करता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा अवसर है इन महिला खिलाड़ियों के लिए। जिस तरीके से हम लोग लगातार प्रयास रहते हैं कि हर एक बच्चे को अवसर मिले खेलने का। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, मिस्टर डे, लखनऊ।